हमारे पास ये आर के पुरी की बुक है, उसका चैप्टर 3 का आज हम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। हमें दो एटम्स का सिस्टम दिया गया है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हमें गिवन है, और हमें कहा गया कि यूजिंग दिस इक्वेशन हमने फाइंड करना है कि एनर्जी कितनी रिलीज होगी जब स्टेबल बॉन्ड बनेगा, और उस बॉन्ड जब हमारे पास बन जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, मतलब आर नॉट की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है जो कि ये है। हम क्या करते हैं, हम इस पोटेंशियल एनर्जी का आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेते हैं और उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर हमारे पास नेट फोर्स के इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। सबसे पहले जब हम इसका आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो अल्फा माइनस अल्फा हमारे पास कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा। और आर की पावर 4 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके हमारे पास हो जाएगा आर की पावर -4। तो जब आर की पावर -4 का डेरिवेटिव लेंगे तो -4 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा से, तो +4 अल्फा हो जाएगा। और -4 से फिर हम एक माइनस करते हैं तो हमारे पास -4 -1 आर की पावर -5 हो जाएगा, तो जो कि नीचे आके +5 हो जाएगा हमारे पास। इस तरह नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम आर की पावर 12 को ऊपर ले जाएंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास -12 बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -12 से हम एक माइनस करेंगे तो आर की पावर -13 हो जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर में जाके हमारे पास आर की पावर 13 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेट फोर्स का ये फार्मूला आ जाएगा। अब हमें पता है कि एक्विलिब्रियम पे हमारे पास आर आर नोट के इक्वल होता है, और एक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे हमारे पास नेट फोर्स 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे एफ नेट की जगह हम 0 पुट कर सकते हैं, तो उससे हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो ये वाली आ जाएगी। और सॉरी, यहाँ पे हमारे पास प्लस था। तो सिमिलरली अब आपने क्या करना है कि जो -4 आर अल्फा है इसको आप उस साइड पे ले जाए इक्वेशन की टर्म पे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर दें, अल्फा की वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, आगे हम यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे कहा गया था कि हमने बॉन्ड लेंथ भी फाइंड करनी थी, मतलब आर नॉट भी फाइंड करना था। तो यहाँ से हम आर नॉट की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। तो आर नॉट को मैं उधर ले जाता हूँ, अल्फा मेरा यहाँ पे आ जाएगा 3 बीटा और अल्फा, और आर नॉट की मेरे पास आप वैल्यू आ जाएगी 3 बीटा और अल्फा की पावर 1/8। तो ये मेरे पास आर नॉट की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें कहा गया था कि हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी उसको फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जो जनरल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था वो ये वाला था, और ये वाला जो हमारे पास एनर्जी होती है ये बॉन्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगी अगर हमारे पास आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी यू नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो जितनी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होती है, जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी भी उतनी ही रिलीज होगी। तो हम क्या करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये आर की जगह आर नॉट रिप्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पे यू की जगह यू नॉट आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे यू नॉट आ गया, और आर नॉट की जगह मैंने आर की जगह आर नॉट लिख दिया, सॉरी। और यहाँ पे जो आर नॉट की हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी ये वाली, तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दें। आर नॉट की मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो पूरी वैल्यू आ गई। यहाँ पे 1/4 आ गया, यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू आ गई, और 12 आ गया, 12/8 आ गया। तो यहाँ पे 4/8 था तो यहाँ पे 1/2 बच जाएगा, यहाँ पे 12/8 था तो 3/2 बच जाएगा। और ऐसे ही सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेता हूँ, 3 बीटा और अल्फा की पावर 1/2 में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस अल्फा बच जाएगा, यहाँ पे प्लस बीटा आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 से 1/2 कॉमन आएगा, तो हमारे पास इसकी पावर सिमिलरली सिर्फ जस्ट जो है 1 ही हमारे पास लेफ्ट आउट, 1 रह जाएगी हमारे पास पावर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जब मेरे पास एक वैल्यू आ गई है तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से बीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अल्फा जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में था वो हमारे पास ऊपर चला जाएगा, नोमिनेटर में चला जाएगा, तो -अल्फा प्लस अल्फा/3 बच जाएगा। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो -2 अल्फा/3 आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप इसको 3 बीटा बाई अल्फा को ऊपर ले जाएंगे तो अल्फा/3 बीटा की पावर 1/2 हो जाएगी। तो यू नॉट की आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। अब इस वैल्यू को, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे -1/2, तो ये वैल्यू अब यहाँ पे -2 अल्फा/3 हमारे पास था। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको 1/2 के अंदर लेके जाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर ले लेता हूँ। और ये सबसे पहले जो मेरे पास माइनस था इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और मेरे पास 2 अल्फा/3 था, मैं इस पूरे का स्क्वायर लेके इसको स्क्वायर रूट के अंदर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, और अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर। अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालना चाहूँ, मतलब 1/2 से बाहर निकालना चाहूँ, तो मेरे पास 2 बाहर आएगा, इसकी पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, अल्फा बाहर आएगा तो इसकी पावर भी कैंसिल हो जाएगी, और 3 बाहर आएगा तो इसकी पावर भी कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास सेम वही फैक्टर आ जाएगा 2 अल्फा/3, और नेगेटिव जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास ये दोनों इक्वेशंस एक्चुअली इक्वल है। तो अब जब मैं आंसर ले गया हूँ तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे यू नॉट की वैल्यू मेरे पास ये वाली आ जाएगी 4 अल्फा की पावर क्यूब
और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 27 बीटा। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। हमने आर नॉट भी फाइंड कर लिया, हमने यू नॉट भी फाइंड कर लिया। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।